नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषुराज सिंह है। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव की शुरुआत हो गई है। कल नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया थी वो ख़त्म हो गई है और अब चंडीगढ़ में 35 सीटों पर करीब 322 नामांकन आए हैं, जिसमें से बहुत निर्दलीय उम्मीदवार इस बार काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं आपको एक ऐसे उम्मीदवार से मिलाने जा रहा हूँ। लोकतंत्र की देखिए खूबसूरती भी यही होती है, जिसमें लोकतंत्र सब जितने भी वर्ग हैं उन हर वर्ग को मौका देता है कि आप आइए, लोगों की सेवा करिए, अगर जनता आपको सेवा करने का मौका देती है। मैं इस समय बापू धाम में हूँ और बापू धाम में मैं एक ऐसे उम्मीदवार और प्रत्याशी से आपको रूबरू करवाऊँगा जिनका काम बहुत साधारण है, लेकिन जो वो चाहते हैं और जो उनकी सोच है वो क्या है वो भी आप उनके मुँह से सुनेंगे। तो बापू धाम में वार्ड नंबर 3 से खड़े हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अखिलेश सक्सेना, माफ़ कीजिएगा। तो अखिलेश जी, आप देख सकते हैं कि अखिलेश जी का जो काम है वो क्या कर रहे हैं और उनकी सोच क्या है, वो क्या सोच के चुनाव में उतरे हैं, ये हम उनसे खुद बातचीत करेंगे। लेकिन ये भी बड़ी कमाल की बात है कि बापू धाम से और नगर निगम चुनाव में भी आपने देखा होगा कि जो नॉमिनेशन जिन लोगों ने भरा है उसमें से जो 50 से ज़्यादा लोग हैं जो करोड़पति हैं। तो ऐसे में जो इस स्तर के लोग हैं वो कैसे उनके साथ कम्पीट करेंगे, ये एक बड़ी बात है। तो अखिलेंद्र जी, सबसे पहली बात ये पूछ रहा हूँ कि जो आपने देखा होगा कितने सारे करोड़पति लोग हैं, तो आप कैसे उनके साथ मुकाबला करेंगे? उनके पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास तो उतना नहीं है। देखिए श्रीमान जी, पहली बात तो मेरा नाम अखिलेश सक्सेना है जी। ठीक है जी, चलो आपको अवगत नहीं हुआ, परंतु आप रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। जो धनी लोग हैं, हमेशा धन के माध्यम से ही हर चीज़ साबित नहीं होती है और ना ही हासिल होती है। मुझे जो है इस टाइम जो जनाधार है वो लोगों का चाहिए, ना कि धन का चाहिए। और धन एक तरफ है, जनाधार एक तरफ है। वो देख लेना समोसे ना जल जाए। नहीं श्रीमान जी, समोसे पे भी ध्यान है जी मेरा। ठीक, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए आप। देखिए, मेरा सिर्फ पब्लिक से यही मैसेज है कि आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं, आपके परिवार से भी तकरीबन लोग पढ़े लिखे हैं। आप लोग अपनी समझ से वोट करना। मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप मुझे जिताएं। मेरा सिर्फ यही कहना है आप लोगों से कि आप मुझे छोटी सी चीज़ का जवाब देंगे। जितने भी लोग मुझे सुनने की कोशिश करेंगे मीडिया के माध्यम से, कि जो लोग 10-15 लाख रुपए की टिकट लेके आ रहे हैं और नगर निगम के तहत उनको 15,000 रुपये मात्र सैलरी मिलेगी। कहने का मतलब आने वाले 5 सालों में उनको जो है 15,000 के हिसाब से इंटू किया जाए तो मेरे ख्याल से तकरीबन मोटा 9 लाख रुपया बनता है। मतलब इन्होंने खर्चा किया 20 लाख और इनके पास नगर निगम के माध्यम से वापसी हुआ है मात्र 9 लाख रुपए। अब 9 लाख रुपए और लॉस खाया कितना, 11 लाख रुपए। परंतु इन्होंने इस गैप के बीच में कमाया 1.25 से 2 करोड़ रुपए। तो वो काला बाजारी का पैसा कहाँ से आया? इन युवाओं बच्चों के भविष्य से ही आया है। चलो ये गणित छोड़िए, आप किसने कहा है। मुझे एक बात बताइए कि अब क्योंकि चुनाव में ज़्यादा दिन रह नहीं गए, मेरे ख्याल से 19 दिन है, तो आप भटूरे बेचेंगे और प्रचार का जो टाइम है वो आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? आप दुकान कितने बजे से कितने बजे तक लगाते हैं? देखिए, दुकान लगाने का समय जो फ़िलहाल हमने 3 बजे से शुरू किया है और बाकी समय में मैं लोगों से ही पर्सनली जाके मिल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस टाइम फंड की रिसोर्सेज इतनी है नहीं कि मैं अपना जो है प्रचार के माध्यम से प्रचार कर सकूं। तो मैं तकरीबन लोगों से जाके ही मिलना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। जो कैसे जुटा रहे, वही मैं कह रहा हूं कि मतलब अभी मुझे कोई बता रहा था कि नॉमिनेशन भी आपने पैसे किसी से लेके भरे हैं, तो कैसे आप लोग कर रहे हैं? देखिए, मैं तकरीबन मुझे लगता है कि आपके संज्ञान में डालना इस बात को ज़रूरी है कि मैं इस कॉलोनी में ही जन्मा पलवा और बड़ा हुआ हूँ। तो लोगों का रिस्पांस मेरे कार्य को देख के आ रहा है। जो लोग पैसे दे रहे हैं मुझे, वो मेरे ईमानदारी और कार्य को देख के ही पैसा मुझे दे रहे हैं और उसी के माध्यम से मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और आज मैंने जो है पैम्पलेट्स वगैरह भी छपने के लिए दे दिए हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं जिस हिसाब से आपकी दुकान पे भीड़ देख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास ग्राहकों की कमी है या इतने पैसे तो कम नहीं होंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। मैं वैसे देखिए, आपका क्वेश्चन करना ठीक है, परंतु आप ग्राहक से ये भी पूछ सकते हैं कि मैं किस रेट में क्या आइटम चला रहा हूँ, क्योंकि रिफाइंड के रेट आपको पता है, सिलेंडर के रेट पता है, मसाले के रेट पता है। तो मैं खुद चाहूँगा कि कस्टमर से एक बार आप पूछ सकते हैं कि प्लेट 50 रुपये तो नहीं चला रखी कहीं। नगर निगम चुनाव में महंगाई कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? महंगाई आप तो सबसे पहले पीड़ित है ना, क्योंकि आपको रिफाइंड भी ज़्यादा लगता है, गैस भी ज़्यादा लगता है, आटा भी लगता होगा। देखिए, मैं उन माताओं बहनों से भी यही अपील करूँगा
कि जो उन्होंने समय रहते हालात देखे हैं वे आने वाले समय में ना दोबारा करवा लें, क्योंकि जो इंसान इतना धन लगाने के बाद जीत रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों से ही वो धन एकत्रित करने की कोशिश भी करेंगे। तो मेरा कहना है कि एक बार कहीं ना कहीं ईमानदारी का भी साथ दे के देखें, फिर मैं पर्देफाश करता हूँ कि कैसे आप लोगों को अभी तक लूटा गया है। और मेरी कोशिश होगी कि बिजली, पानी और महिला व्यवस्था, महिला की सुरक्षा को लेके भी व्यवस्था और विभिन्न प्रकार की जो अपना मालिकाना हक हो गया, इस प्रकार की जितने भी रेडी फड़ी वाले हैं जिनको नाजायज़ तंग किया जाता है पुलिस के माध्यम से, मैं इनको भरोसा नहीं, पूरा मीडिया के माध्यम से कह के भी और लिख के भी देने को तैयार हूँ कि जहाँ ये मुझे आधी रात भी याद करते तो मैं इनके साथ खड़ा होऊंगा पूरी कर्म निष्ठा के साथ। तो अगर मान लीजिए कि चलिए हम मान लेते हैं कि आप अगर चुनाव जीत जाते हैं, काउंसलर बन जाते हैं, उसके बाद फिर क्या ये काम छोड़ देंगे या कैसे करेंगे फिर? नहीं, ये तो फिर औकात भूलने वाली बात है। देखिए, अपने पेट से गद्दारी करूँगा तो कुछ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि नगर निगम से जो भी राशि मुझे प्राप्त होएगी, मेरी जो भी तनख्वाह होएगी, मैं पूरे कर्म निष्ठा के साथ पूरे अपने होशो हवास में ये बात कह रहा हूँ कि मैं वो तनख्वाह नहीं लूँगा। मैं वो तनख्वाह जो है गरीब बच्चे की पढ़ाई में दे दूँगा या किसी गरीब बिटिया की शादी में दे दूँगा, और नहीं अगर लास्ट में कोई लेना चाहेगा तो भंडारा यहाँ पर चौराहे पे खड़े होकर करवा दूँगा। और रहेगी बात, बहुत बड़ी बात है, करेंगे ना? बिल्कुल जी, मैं तो मीडिया के साथ सामने पब्लिक के फेस होके कह रहा हूँ, और मैं इन शब्दों से अगर मुकरता हूँ तो पब्लिक जो भी सज़ा देनी चाहेगी मुझे, वो मुझे मंजूर है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं। आप कितने साल से बापू धाम में रह रहे हैं? 16 साल हो गया जी। तो आपको क्या लग रहा है इस बार कैसा चुनाव रहने वाला है? जो पहले के काउंसलर हैं उन्होंने कैसा काम किया और बापू धाम की हालात क्या हैं? बापू धाम हालात के पहले से बहुत बिगड़ी है। अब किसी साइड चले जाओगे तो साफ रास्ता कहीं नहीं है, इतने खड्डे मिलेंगे, इतने गड्ढा। जो काम यहाँ पे हुआ अधूरा छोड़ के चला गया। अभी उधर देखें खुदाई हुई है, पाइप के सिवर बना हुआ है, उसको दोबारा मलबा गिरा के चले जाएंगे तो उतना है ही नहीं, वैसे पड़ा रहेगा। अब इधर ही के अगर पानी भर जाता है तो कम से कम 2-2 फुट पानी पड़े रह जाता है। आपको लगता है कि अखिलेश जी जीत जाएंगे? ये तो ऊपर वाली की देन है, कौन मेहनत के तो सारी दुनिया करती है, वो तो बाद में लास्ट में पता लगता है हम कैसे किया है, वो अगला कैसे किया है, वो तो भविष्य बताएगी जी। चलिए, ये लोकतंत्र की एक अच्छी बात है कि जो सबको बराबर मौका मिलता है। तो अखिलेश सही नाम लिया ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अखिलेश जी इस बार मैदान में उतरे हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। हालांकि अभी मुझे पता लगा कि शिवसेना ने सपोर्ट किया है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इन्होंने नामांकन भरा है। 24 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव होने हैं, 27 को नतीजे आएंगे। अगर अखिलेश जी 27 को जीत गए तो यहीं पे दोबारा हम भटूरे खाने आएंगे अखिलेश जी के पास। बिल्कुल सर, मैं आपको और पूरी कर्म निष्ठा के साथ मिलूंगा। हाँ, तो ये जो हमने एक सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं कि जो नामांकन में जो विशेष उम्मीदवार हैं, जिन्हें हम स्पेशल कह सकते हैं, ऐसे उम्मीदवारों से मिलेंगे, उनकी जो संघर्ष की कहानी है और किस तरह से वो नगर निगम चुनाव को देख रहे हैं, किस तरह से लड़ रहे हैं और उनकी योजना क्या है। तो इस पे आपको रूबरू होते रहेंगे और उनकी योजनाओं के बारे में बताते भी रहेंगे। क्षमा चाहूँगा, आपके शब्द काट रहा हूँ। मैं इतना ज़रूर और कहना चाहूँगा कि अगर जो पुराने काउंसलर रह चुके हैं, XYZ जो भी, जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर वो लोग सही होते तो आज मेरे जैसे उम्र के इंसान को, जो खाने पीने की उम्र है मेरी, ना कि ये पूरी जिम्मेवारी लेने की, अगर ये लोग सही चलते तो मुझे आज खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि बड़े दुखद की बात है, आज आप इस एंट्री से घुसेंगे तो पूरा कवाड़ धाम बनाया हुआ है, आप चाहे देखते हुए जाना। अगर इधर से भी घुसेंगे तो भी कवाड़ धाम बनाया हुआ है। और बापू धाम में सरेआम नशा बिक रहा है। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं किसी से डर के नहीं कहता हूँ, ना किसी से डर के रहने वाला हूँ। सरेआम नशा बिक रहा है, और नशा बिकने का मतलब ये है कि ये जो आपके पीछे प्लीज़ कैमरा करेंगे आप थोड़ा सा, ये जो बच्चे हैं आने वाला हमारा देश का भविष्य है, और ये भविष्य में से ही कोई डॉक्टर, IPS, इंजीनियर, यही सब बनने वाले हैं। क्योंकि हमारे तो जैसे कटनी थी आप लोगों के माध्यम से कट रही है। तो मैं चाहूँगा कि इस नशाखोरी को भी रोका जाए। पुलिस महकमे से भी मेरी अपील है कि वह, चंडीगढ़ इतना मुस्तैद एरिया है, वो भी प्लीज़ थोड़ा नशे को इस तरफ थोड़ा सा नकेल कसे, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी नशे से बच सके। और मेरी माताओं बहनों से भी अपील है कि इस बार सच्चाई का साथ दें, और एक बार मौका देने पर देखें, अगर मैं गलत हूँ तो 5 साल बाद मुझे अपने घर के बाहर भी ना खड़े होने दें। मैं तो आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि अपनी तरफ भविष्य पे ना देख के अपने बच्चों की भविष्य की तरफ अच्छी कामना करने के लिए आप एक बार अखिलेश जैसे को सपोर्ट करें।
मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनम्र करता हूं ताकि मैं आने वाले समय में इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छे कार्य कर सकूं। बढ़िया। तो अखिलेश जी एक बार मौका देने की बात कर रहे हैं, अब वो जनता पे डिपेंड करेगा कि जनता मौका देती है नहीं। तो मैं ऋषुराज सिंह आपको अगली बार किसी और वीडियो में मिलूंगा।